स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये आता है कि फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर फाइंड फर्स्ट एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 40 सेकेंड्स। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन बताना है 0 से 10 सेकेंड में, ठीक है, और डिस्टेंस बतानी है 0 से 40 सेकेंड्स में, और हमको बच्चों डिस्टेंस भी बतानी है और डिस्प्लेसमेंट बताना है 0 से 40 सेकेंड में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए 0 से 10 सेकेंड, यहाँ ये दिया ना टाइम सेकेंड में इधर, तो 0 से 10 सेकेंड बच्चों यहां तक हुआ। ये ग्राफ देखिए कुछ ऐसा है, ठीक है। हमें इसमें एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया, बट हम ये देखते हैं 0 से 10 सेकेंड तक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है किसका, वेलोसिटी का। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो जो एक्सेलरेशन निकालेंगे नॉर्मली वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वही एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। अब बच्चों यहाँ पे आपको पता है कि एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या होता है। तो बच्चों स्लोप निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं, स्लोप। नाम दे देते हैं सबको ABCD। इस पॉइंट को नाम दे दो E, इसको कह दो F, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब जो स्लोप होगा जब एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे वो क्या होगा, स्लोप ऑफ OA कर्व। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, ये थीटा, tan थीटा निकाल दो। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप का मतलब tan थीटा, tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा AE अपॉन OE। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसलिए। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE, ये कितना है बच्चों, ये है 2 अपान OE, ये टाइम इंटरवल, ये कितना है बच्चों, ये है हमारे पास यहाँ पे O से E, ये है 10, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना निकलेगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन, वो भी कौन सा, एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम O to A, ठीक है। इंस्टेंटेनियस भी है। अब कोई पूछता है कि 5 सेकंड पे एक्सेलरेशन बताइए, तो 5 सेकंड तो यहाँ कहीं होगा, उस समय का एक्सेलरेशन निकालोगे तो स्लोप वहां का निकालना पड़ेगा। तो हमने बताया ना कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में चाहे आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालिए चाहे एवरेज एक्सेलरेशन निकालिए, दोनों का आंसर सेम आता है। मतलब अगर कोई पूछ दे 5 सेकंड पे एक्सेलरेशन बताओ तो वो भी यही होगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है, डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमको बताना है बच्चों डिस्टेंस। सोचिए डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो एरिया ऑफ कवर्ड बाय VT कर्व होता है डिस्प्लेसमेंट, और जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में जाती है तो वही डिस्टेंस के बराबर हो जाती है। अब देखिए ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव है हर जगह, इसका मतलब ये रेफरेंस पॉइंट से कहीं तक जाने की डिस्टेंस है, और ये वाली क्या है, वापस आने की बात की गई यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी निगेटिव, मैंने अभी समझाया था ना कि अगर वेलोसिटी निगेटिव है मतलब वो बॉडी रेफरेंस पॉइंट की तरफ आ रही है। बट डिस्टेंस निकालते समय तो चाहे जा रही हो या आ रही हो, दोनों ही डिस्टेंस क्या होती है, ऐड होती है। जैसे हमने बताया था ना कि कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं तो ऊपर तरफ 20 मीटर गई, 20 मीटर आई, तो डिस्टेंस कितना चला, 20 + 20 यानी कि 40। मतलब डिस्टेंस निकालते समय इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, वो हमसे दूर जा रहा है या हमारे पास आ रहा है। डिस्टेंस का मतलब टोटल लेंथ ऑफ पाथ। तो डिस्टेंस के केस में तो ये वाली जो भी एरिया कवर्ड होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये दोनों ही जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ, ठीक है, OAB प्लस एरिया ऑफ BCD, ठीक है।
अब OAB का एरिया और BCD का एरिया दोनों को ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट होता तो कुछ और सोचना पड़ता हमको। चलिए फिलहाल इसकी बात करते हैं। एरिया ऑफ OAB ये कितना आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बच्चों 20, हाइट कितनी है बच्चों 2 प्लस यहाँ पे वही बात है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है देखिए BD, ठीक है। BD की वैल्यू मतलब ये आ जाएगी हाफ, BD की वैल्यू मतलब देखो 20 से 40 मतलब ये कितना हो गया 20 इंटू हाइट ये 2, यानी कि यहाँ से आएगा देखिए 20 प्लस यहाँ से आएगा 20, तो 20 प्लस 20 मतलब 40 मीटर, ठीक है। अब जब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, थर्ड पॉइंट में क्या पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? तो देखिए डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाता है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, और जब पास आता है तो नेट डिस्प्लेसमेंट निगेटिव लेते हैं। तो जब नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो क्या होगा, पास जाने वाले को पॉजिटिव, वापस आने वाले को निगेटिव। ये वेलोसिटी में दूर जाने वाला है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा इसका एरिया वो दूर जाने वाला निकलेगा डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से जो VT का एरिया निकलेगा वो डिस्प्लेसमेंट तो होगा लेकिन वो क्या होगा, वापस आने वाला होगा। इसका मतलब इसमें क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा और ये डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। तो टोटल कैसे निकलेगा, तो वही बात होगी, इसमें भी लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ OAB माइनस, क्यों, क्योंकि ये चीज क्या है निगेटिव है, एरिया ऑफ BCD, क्योंकि निगेटिव वेलोसिटी में चले गए। तो ये क्या आएगा, ये आएगा, देखो एरिया तो निकाल चुके हैं, इसका एरिया कितना आया था 20, उसका भी एरिया 20, तो आंसर कितना आएगा 0। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0 हो गई, जबकि नेट डिस्टेंस कितनी हो चला है 40 मीटर। तो बच्चों ये चीज क्लियर हो गई। ओके बच्चों, अब इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरह ही स्पीड टाइम ग्राफ से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन यह है कि द स्पीड टाइम ग्राफ शोज अ 50-second कार जर्नी, फाइंड which section of the graph has greatest acceleration and calculate the total distance traveled over the 50 seconds। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ये कार की जो है स्पीड टाइम का एक जो है ग्राफ दे दिया गया, कार की स्पीड और टाइम का ग्राफ है ये। हमसे कहा जा रहा बच्चों कि ये जो ABCD 4 सेक्शन बने हुए हैं, किस सेक्शन में एक्सेलरेशन ज्यादा है, ठीक है। और हमको ये भी बताना है कि इनमें इसमें 50 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल्ड करेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमें एक्सेलरेशन बताना है, तो हम क्या करेंगे, A में एक्सेलरेशन निकाल देंगे, क्योंकि देखिए ये स्ट्रेट लाइन कर्व है स्पीड टाइम का, स्ट्रेट लाइन कर्व है, तो हमको पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व हो जाएगा। तो आसानी से आप यहाँ से स्लोप निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकाल आएगा। तो हम A का एक्सेलरेशन निकालेंगे, B पार्ट का एक्सेलरेशन निकालेंगे, C का एक्सेलरेशन निकालेंगे और D का, और चेक करेंगे कहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। तो देखिए एक्सेलरेशन ऑफ पार्ट A, ठीक है। तो पार्ट A का अगर मैं बेसिक बात करता हूं तो हमें A वाले पार्ट का एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब यहां से यहां तक का। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सोचो, तो ये एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, स्लोप ऑफ द कर्व, और इसका स्लोप क्या हो रहा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है देखिए PT, और बेस कितना है देखिए OT, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ A इज इक्वल टू PT, PT का मतलब 15, और बेस ये कितना है देखिए सेकंड में कितना है 10, तो ये है 10, यानी कि आंसर आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो A पार्ट का एक्सेलरेशन है। अब B पार्ट का एक्सेलरेशन बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्ट B इज इक्वल टू ये कितना आएगा, तो देखिए इसका स्लोप क्या है, कोई स्लोप ही नहीं है, यहाँ पे स्पीड क्या है कांस्टेंट, और जब स्पीड कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब उस पार्ट का एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो देखिए एक एक्सेलरेशन ये आया,
एक एक्सेलरेशन बी पार्ट का ये आया। अब देखिए सी पार्ट का एक्सेलरेशन निकालेंगे, यहां पे लिखेंगे क्या, एक्सेलरेशन ऑफ पार्ट सी। तो देखिए सी पार्ट का एक्सेलरेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई, इस कर्व का स्लोप, इसका स्लोप कितना आएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ क्यू आर। तो इसका स्लोप क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखिए थीटा यहां बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है देखिए आर डब्ल्यू, बेस कितना है क्यू डब्ल्यू, यानी कि स्लोप ऑफ सी पार्ट कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना निकल रहा है 10, ये कितना निकल रहा है 10, तो आ जाएगा 10/10 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्ट सी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम फाइंड करेंगे क्या, एक्सेलरेशन ऑफ पार्ट डी। ठीक है, डी पार्ट का एक्सेलरेशन आप यहां पे फाइंड कीजिए। वो आप कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो डी पार्ट का एक्सेलरेशन इसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है वी आर, बेस कितना है वी एस, तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, वी आर अपॉन वी एस। अब सोचो वी आर ये कितना है, देखिए यहां से आता कि पूरा 25, और बेस कितना है, देखिए बेस है आपके पास 30 से 50 यानी कि 20, तो ये हुआ 20 और ये हुआ 25, तो आ जाएगा बच्चों 25/20। देखो वी आर 25, ये 20। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो रही, मतलब ब्रेक लगाई गई होगी, मतलब वहां पे रिटार्डेशन होगा। तो बच्चों डी पार्ट के एक्सेलरेशन में वी आर कितना आया है 25, वी एस कितना है 20, और ये माइनस साइन क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हुई है, मतलब रिटार्डेशन हुआ होगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको डी पार्ट का एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा माइनस का 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों यहां से अगर आप देखें तो अगर केवल मैग्नीट्यूड में बात करें, ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं यहां का एक्सेलरेशन 1.25 डी पार्ट का, सी का तो 0 हो गया, बी का तो 0 हो गया, सी का 1 और ए का 1.5। इसका मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन किधर है, पार्ट ए में है। तो यहां पे लिखेंगे कि सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन एज इन पार्ट ए। ठीक है, अब बच्चों हमको चाहिए थी 0 से 50 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस, ये कैसे निकाल सकते हैं, सो टोटल डिस्टेंस इन 50 सेकेंड। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, एरिया फाइंड कर देंगे, किसका, वीटी कर्व का, कहां पे, टाइम एक्सिस पे। तो देखिए ये पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा, तो कैसे निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे बच्चों, इस पार्ट का एरिया अलग निकाल देंगे, फिर इस पार्ट का एरिया निकालेंगे, फिर इस पार्ट का एरिया निकालेंगे, फिर ये पार्ट निकाल देंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या, ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, टोटल जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि कवर्ड एरिया वीटी ग्राफ का टाइम एक्सिस पे जो कवर्ड एरिया होता है वही तो डिस्टेंस के बराबर होता है। इसका मतलब इसमें जो एरिया निकलेगा वो कितना आएगा बच्चों, तो देखिए सबसे पहले लिखा, तो बच्चों सबसे पहले लिखा जाएगा एरिया ऑफ ओपीटी, ये कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ओपीटी प्लस एरिया ऑफ, ये देखो क्या बनना है, रेक्टेंगल बनना है, कितना बनेगा, पी टी यू क्यू, ये एरिया प्लस एरिया ऑफ ये वाला क्या बना ये बच्चों, क्यू यू वी आर, ट्रेपेजियम, क्यू यू वी आर प्लस एरिया ऑफ, कौन सा एरिया, ये वाला, कौन सा, आर वी एस, सारी वैल्यू पुट कीजिए, ये क्या आएगा भाई,
ये आएगा हाफ, देखिए OPT, ये कैसा है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस, बेस कितना है 10 इंटू हाइट कितनी है 15, प्लस एरिया PTUO, देखो PTUO, इसका एरिया क्या आएगा बच्चों, परपेंडिकुलर पान बेस, देखो रेक्टेंगल है ना, 15 इंटू 10, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ QUVR, ये ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया कितना बनता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो इन साइड का सम मतलब ये हो जाएगा 15 प्लस 25, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की डिस्टेंस 10, प्लस एरिया ऑफ RVS, इस ट्रायंगल का एरिया, ये क्या आएगा बच्चों, हाफ बेस मतलब 20 और इनटू हाइट, हाइट ये कितनी है देखिए 25, सॉल्व कर लीजिए बच्चों, ये कितना आएगा, तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे ये 5 से डिवाइड होगा, फिर ये बचेगा 75, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 150, प्लस यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 40 इंटू 5 यानी कि 200, प्लस यहाँ से इसको 10 टाइम डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 250, यानी कि टोटल आंसर इसका कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए इसको ऐड करेंगे 75 प्लस 150 मतलब 225 प्लस 200 425 प्लस 250 यानी कि 675, तो इसका आंसर आएगा 675 मीटर। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 675 मीटर। बच्चों अब इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ओके, अब बच्चों आप हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह आता है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन a versus time t graph is shown in the figure. The maximum speed attained by the particle is a 55 meter per second, b 110 meter per second, c 550 meter per second, d 660 meter per second। हमको दिया है कि ये एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको दिया गया है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि बॉडी रेस्ट से चलना शुरू करती है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना शुरू करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है बताओ? 0। उस बॉडी की जब भाई रेस्ट से शुरू करेगी तो रेस्ट का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0। अब कह रहे हैं कि इस इंटरवल में मतलब ये 11 सेकंड में वो बॉडी कितना वेलोसिटी गेन कर लेगी, उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आएगी। तो सीधी सी बात है कि जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो किसी बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज करोगे वही तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। भाई अगर किसी की वेलोसिटी 0 है, आपने उसको 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे दी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि पहले से कुछ थी ही नहीं। भाई अगर पहले से कुछ होती तो जोड़ देते चेंज वाले में, लेकिन जब पहले से कोई वेलोसिटी नहीं, इसका मतलब जो दी गई जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वही उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वाली वेलोसिटी तो क्या है? 0। तो चेंज इन वेलोसिटी ही तो फाइनल वेलोसिटी होगी और यही मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी इस केस के लिए। अब भाई यहाँ चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकल सकता है? तो मैंने क्या बताया, एटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है। इसका मतलब है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वही क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एरिया ऑफ एटी कर्व एट टाइम एक्सिस। कहाँ पे? टाइम एक्सिस पे। तो ये कितना आएगा सोचो? चेंज इन वेलोसिटी, यही फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, चाहे मैक्सिमम वेलोसिटी आप इसको बोल सकते हैं। क्या आएगा? हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है? 11। हाइट कितना है? 10। तो क्या आएगा? हाफ, ये इससे कैंसिल होगा 5 टाइम्स, तो ये बचेगा हमारे पास 55 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
So the final velocity will be 55 meter per second and this will be the maximum velocity. यही उसकी क्या होगी बच्चों, ये उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी भी हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों। तो बच्चों एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का नेक्स्ट क्वेश्चन यह आता है कि द वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। Which one of the following acceleration distance graphs corresponds to the given velocity distance graph? Okay. तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन में वेलोसिटी और एक्स यानी कि डिस्टेंस के बीच का ग्राफ दिया है और आपको एक्सेलरेशन और एक्स के बीच का ग्राफ खींचना है। ठीक है, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमको ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ में अगर आप देखिए तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा बच्चों। स्लोप का मतलब क्या होता था, tan थीटा। मतलब यहां से जब देखते थे तो स्लोप क्या निकलता था, यहां पे स्लोप होता था tan थीटा। लेकिन यहां पे देखेंगे अगर ये वाला एंगल निकालना चाहें तो बहुत जल्दी निकल सकता है। इसको O कह दें, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं tan 180 माइनस फाइव। क्यों? क्योंकि देखिए थीटा प्लस फाइव किसके बराबर है, 180 के। तो बच्चों अगर यहां से थीटा निकालोगे तो क्या निकलेगा, 180 माइनस फाइव। वो मैंने पुट कर दिया। यानी कि इस जगह पे जो स्लोप निकलेगा वो किसके बराबर होगा, वो -tan फाइव के बराबर होगा। और tan फाइव कितना है बच्चों, देखो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये आ जाएगा V0 अपान x0, वो भी कैसा, माइनस का। ये आया स्लोप। तो बच्चों याद होगा आप लोग स्लोप को m से भी लिखते थे, यानी कि ये m हो गया माइनस का V0 अपान x0। अब जरा याद कीजिए, तो बच्चों अगर इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह देखा जाए तो बच्चों ये स्लोप आ गया m इक्वल टू माइनस V0 अपान x0। अब अगर मैं बात करूं इस लाइन को मैं एक स्ट्रेट लाइन की तरह देखूं तो वेलोसिटी और डिस्टेंस में क्या रिलेशन बन सकता है। तो जैसे कोई स्ट्रेट लाइन y और x में होती थी तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या आता था, उसका इक्वेशन आता था y इक्वल टू mx प्लस c। यहां पे y की जगह क्या है, v, x की जगह क्या है, x। सबसे बड़ी बात है जो y इक्वल टू mx प्लस c में होता था तो c होता था कि वो लाइन x एक्सिस पे कहां y एक्सिस पे कहां कट कर रही थी। जो c था वो क्या था कि ये लाइन y एक्सिस पे कितना ये कट कर रही थी, कितनी डिस्टेंस पर, ये होता था c। तो यहां पर c की जगह तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पे इक्वेशन बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी v की, तो y इक्वल टू mx प्लस c, तो v इक्वल टू mx प्लस c की जगह ये डिस्टेंस, ये आ जाएगा v0। ठीक है, यह प्लस c ही लिख दो पहले। अब देखो तो v इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का v0 अपान x0 इंटू एक्स प्लस c की जगह कितना आ गया, v0 आ गया। ये तो वेलोसिटी आ गई। हमको बच्चों चाहिए एक्सेलरेशन और डिस्टेंस की इक्वेशन। तो वेलोसिटी को अब हम एक्सेलरेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको पता होगा a इक्वल टू क्या होता है, dv अपान dt। a इक्वल टू क्या होता है, dv अपान dt। अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, d अपान dt ऑफ v। तो v की वैल्यू पुट कर दो तो क्या है, माइनस का v0 अपान x0 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस v0। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा,
ये वैल्यू बच्चों आएगी a इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस का v नॉट अपान एक्स नॉट। देखो ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा, ये बचेगा dx अपान dt, ठीक है, और यहां पे प्लस का बचेगा d अपान dt ऑफ v नॉट। तो देखिए v नॉट क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये बचा माइनस का v नॉट अपान एक्स नॉट और इंटू dx अपान dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। तो बच्चों a इज इक्वल टू बनेगा माइनस का v नॉट अपान एक्स नॉट इंटू v। तो v की वैल्यू क्या है, यहां से पुट कर दो यहां पे, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस का v नॉट अपान एक्स नॉट x प्लस v नॉट। अब बच्चों मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, ये देखिए यहां से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा प्लस का v नॉट अपान एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, माइनस का v नॉट स्क्वायर अपान एक्स। ये बचा माइनस का v नॉट स्क्वायर अपान एक्स, ठीक है बच्चों। यहां से अगर आप देखिए तो आपको क्या पता चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि एक्सेलरेशन के कर्व का, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव रहना है। ये m डैश स्लोप मान लो, ये स्लोप है m डैश x, और माइनस का ये c है, जहां पर c की वैल्यू दी हमको v नॉट स्क्वायर अपान एक्स नॉट। मतलब अगर c को पॉजिटिव ले लो तो ये वैल्यू माइनस में ले सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। मतलब स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, और जो इंटरसेक्शन होगा y एक्सिस पे जो कट करेगा वो निगेटिव में करेगा। यहाँ पे y एक्सिस पे जो कट करने वाला पॉइंट निकल रहा है वो कहाँ निगेटिव में डिस्टेंस निकल रही। तो ऐसा कौन सा कर्व है जिसका स्लोप पॉजिटिव, देखो इसका स्लोप निगेटिव है, देखो ऐसे ही स्लोप है ना, और ये स्लोप कैसा आया था, निगेटिव, तो ये स्लोप निगेटिव है, तो ये वाला कर्व तो हो नहीं सकता। इसका बच्चों स्लोप पॉजिटिव है और जो y एक्सिस का इंटरसेक्शन है वो भी निगेटिव में है, तो यही कर्व हमारा सही होगा, ठीक है। बाकी ये वाला तो सिंपल सी बात है, गलत निकल रहा। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप निगेटिव है। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका स्लोप क्या है, निगेटिव है, हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि स्लोप कैसा आ गया, इसका पॉजिटिव आ गया है। अब यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये चीज भी नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन डिस्टेंस ग्राफ विल बी दिस, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इसके सॉल्यूशन को, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, या पॉज करके स्क्रीन नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आप हमारे चैनल के साथ ऐसे जुड़े रहिए, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।